हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको याद ही है कि कनिष्ठ लेखाकार, आरएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज लेकर वन लाइनर में आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया। देखो, सबसे पहले तो पॉली का मतलब बहुत सारी श्रृंखलाएं। अपन ने पॉलीमर यानी बहुलक भी पढ़े हैं। बहुलक क्या होते हैं? जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर पॉली का मतलब बहुत सारी सीरीज से बने हुए हर्बल प्रोडक्ट। देखो, हर्ब्स की बात आते हैं, वो जो नेचुरल पेड़ पौधे जड़ी बूटियों वगैरह से जो बनते हैं वही हर्बल प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा हर्बल प्रोडक्ट है जो DRDO ने विकसित नहीं किया है। तो देखो, यहाँ पर बात करें एम टूथ, वो नाम से पता चल रहा है एम टूथ। ये दांतों की दवाई होती है, दांतों में जो दर्द वगैरह होते हैं उसके लिए यूज की गई औषधि है, जिसे भी प्लांट से बनाया गया है। उसके बाद दूसरी बात करें ल्यूकोस्किन। स्किन मतलब त्वचा, यानी स्किन से संबंधित रोगों के इलाज के लिए जो होती है उसे कहते हैं ल्यूकोस्किन। उसके बाद एग्जिट। तो एग्जिट जो है वो जो दाद वगैरह हो जाते हैं स्किन पे, उनके दाद के इलाज के लिए काम में आने वाली दवाई है और इसे भी हर्बल यानी पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अगर अपन बात करें मोगडूना, तो ये जो मोगडूना है ये एक प्रकार का केमिकल यानी रसायन है और इस रसायन का उपयोग जिन लोगों को रात में ज़्यादा टॉयलेट आने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार का केमिकल है, इसीलिए ये एक हर्बल प्रोडक्ट नहीं होगा। और वो हर्बल प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन जो है वो DRDO ने नहीं किया है, क्योंकि ये बाकी सब DRDO ने बनाए हैं। ये दांतों के दर्द में, ये स्किन में, ये दांत वगैरह हो जाते हैं उनमें, और ये जो है वो जब लोगों को रात में ज़्यादा टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए काम में लेते हैं। मगर ये एक रसायन है, इसलिए ये एक हर्बल प्रोडक्ट नहीं है। चलिए अपन बात करें नेक्स्ट। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा यानी DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। यानी इनमें से जो सीमा से परे BVR हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपण यान है उसका नाम आपको बताना है, तो वो होगा यहाँ पर अस्त्र। देखो, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तो सतह से सतह पे मार करने वाला है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अब अगर बात करें अपन अग्नि की, तो आप याद रखना कि जो अग्नि है वो भारत द्वारा बनाया गया पहला यान था, पहला मिसाइल थी जिसका प्रक्षेपण जनवरी 2002 में सबसे पहले किया गया था। यानी इसका जो प्रक्षेपण है वो सबसे पहले जनवरी 2002 के अंदर किया गया था। अगर हम बात करें अस्त्र की, तो देखो जो अस्त्र है इसका जो प्रक्षेपण है वो मई 2003 में, इधर लिख लेते हैं, अस्त्र का प्रक्षेपण मई 2003 मेदिनीपुर उड़ीसा से किया गया। यानी जो अस्त्र है इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो मई 2003 में मेदिनीपुर उड़ीसा द्वारा किया गया था। सॉरी, मेदिनीपुर नहीं, सॉरी चांदीपुर आया, सॉरी चांदीपुरा कर लेना इसको, चांदीपुर। यानी जो अस्त्र है इसका जो प्रक्षेपण है वो मई 2003 में चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। तो यहाँ पर ये हवा से हवा में मारा करने वाला प्रक्षेपण यान था जो स्वदेशी मतलब अपने ही देश द्वारा बनाया गया था। आप याद रखना कि हमारे देश द्वारा बनाया गया जो पहला था वो तो अग्नि था, जिसका जो प्रक्षेपण हुआ था वो जनवरी 2002 में हुआ। इसके बाद हवा से हवा में मार करने वाला जो नया प्रक्षेपास्त्र बनाया गया वो अस्त्र था, जिसे चांदीपुर उड़ीसा से प्रक्षेपित किया गया मई 2003 में। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
PSLV 37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोजित किए गए? तो कितने उपग्रह प्रमोजित किए गए? 104। तो याद रखना आप, ये जो था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, क्योंकि भारत के द्वारा पहली बार एक साथ इतने सारे प्रक्षेपण उपग्रहों का प्रमोचन किया गया था, वो भी हमारे देश के द्वारा ही किया गया था, PSLV 37 के द्वारा। इसके पहले 2014 में रूस ने एक साथ 37 उपग्रहों का प्रमोशन किया था, जो उस टाइम 2014 तक विश्व का फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ करते थे। मतलब सबसे पहले 2014 तक तो रूस ने एक साथ जब 37 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। लेकिन उसके बाद में भारत ने PSLV 37 की सहायता से 2017 यानी 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, जो कि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, पूरे विश्व का रिकॉर्ड बन गया। चलिए आगे चले। एक कण जिसकी त्रिज्या कम से कम एक विमा 10⁻⁷ से हो वो क्या कहलाता है? तो देखो, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि जिन पार्टिकल की विमा यानी एक कोई सी भी जो डायरेक्शन होती है, कोई सी भी एक साइड होती है, लेंथ ले लो, विड्थ ले लो, हाइट ले लो, उसे ही विमा कहते हैं। तो एक विमा 10⁻⁷ से 9 से 7 के बीच अगर हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल। ये क्वेश्चन आपके नैनो टेक्नोलॉजी से आया हुआ है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि केवल नैनो की बात करें तो 10⁻⁹ होता है, लेकिन अगर नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल की साइज की बात की जाए तो उसके अंदर 10⁻⁹ से 10⁻⁷ तक के साइज के पार्टिकल्स आते हैं, जिन्हें नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि कोई भी एक कण है जिसकी कोई सी भी एक डायमेंशन, अब लेंथ विड्थ जो भी है, उसकी जो त्रिज्या है वो अगर 10⁻⁷ मीटर से हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? नैनो पार्टिकल। क्या कहेंगे? नैनो पार्टिकल। ये देखो, जो नैनो होता है यानी 1 नैनोमीटर NM, वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसी तरह बहुत सारे चलते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर 10⁻³ के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये इस तरह से अलग अलग ये चलते हैं। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, और माइक्रोमीटर 10⁻² मीटर, एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। तो इनमें आपसे ये पूछा है कि अगर विमा जो है वो कम से कम 10⁻⁷ है, तो अगर इतनी है तो वो कौन से पार्टिकल होंगे? तो वो होंगे आपके नैनो पार्टिकल। कौन से पार्टिकल होंगे? नैनो पार्टिकल।